खबर रीवा से है, जहां लिव इन में रहने वाली एक युवती की प्रेमी के घर हुई मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने युवती की मौत के मामले में तीसरे दिन आज परिजनों के हाथों शव का अंतिम संस्कार कराया और प्रेमी सहित उसके माता पिता को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। आरोप है कि प्रेमी के घर रहने वाली युवती को तरह तरह से प्रताड़ित कर उसकी हत्या की गई है। दरअसल यह पूरा मामला जिले के जने थाना क्षेत्र घुसरुम गांव का है, जहां ग्राम रिसदा निवासी युवती का प्रेम प्रसंग घुसरुम के चंद्रमणि कोल से चल रहा था। युवती 4 माह पूर्व ही अपने परिजनों को छोड़कर प्रेमी के घर आकर लिव इन में रहने लगी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व हुई प्रेमी काम के सिलसिले के लिए बाहर चला गया और युवती अकेले ही प्रेमी के घर में रहने लगी। इसी बीच शनिवार की रात युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में युवती के परिजनों को जैसे ही उसके मौत की खबर मिली तो वह आक्रोशित हो उठे और धार्मिक मान्यताओं सहित कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने मामले में शव का पीएम कराए जाने के बाद अब केस दर्ज कर लिया है और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देकर शांत कराते हुए आज तीसरे दिन शव का अंतिम संस्कार कराते हुए प्रेमी युवक और उसके माता पिता सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लिव इन में रहने वाली युवती की मौत के बाद परिजन मांग कर रहे थे कि प्रेमी युवक युवती की मांग भरकर पति की तरह उसका अंतिम संस्कार करे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले को शांत करा दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना घटी? घटना मर्डर हो गई साहब। रीता देवी का। कौन है आपकी? मेरी भतीजी साहब। किन मांगों को लेकर आप अभी तक खड़े थे? और अड़े थे कि ये मांगों को लेकर के कि लड़का आया अंतिम संस्कार कर दे साहब, संतुष्ट हो जाए हम लोग। शासन प्रशासन से साहब सजा मिलनी चाहिए। गलत किया तो सजा तो साहब मिलनी चाहिए। ये परसों शाम को सूचना मिली थी गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत जने थाने में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चूँकि उस दिन रात हो गई थी तो पीएम नहीं करवाया जा सका। कल सुबह युवती का पीएम हुआ और पीएम पर डॉक्टर्स ने जो बताया उसके आधार पे पुलिस ने मर्ग कायम कराने की कार्रवाई की। जो इस बारे में जानकारी मिली वो ये मिली कि युवती का परिजनों के अनुसार युवक से, घुसरुम के युवक से, ये रिसदा गांव की युवती थी और घुसरुम के युवक से इनका प्रेम प्रसंग था और युवक जो है बाहर कमाने खाने चला गया था। युवती उसी युवक के घर पे रह रही थी और कहीं ना कहीं परिजनों का आरोप था कि परिजनों ने जो पुलिस को बयान दिया कि उसके परिजनों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और कई बार ऐसी बातें आई थी, तो उनके कथनों के अनुसार पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर भी रजिस्टर कर ली। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। फिर इसके बाद परिजनों ने यहाँ घुसरुम तिराहे पे चक्का जाम किया। कुछ उनकी मांगें थी और कुछ सामाजिक मान्यताओं को लेकर के कि उनकी मांगें थी और उसके आधार पे कल शाम होने पे अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। लगभग 3 घंटे चक्का जाम चला। पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने चक्का जाम को खोल दिया। आज सुबह जो है अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के बाद स्थिति सामान्य है और पुलिस ने सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और आगे की कार्रवाई करेगी। कितने आरोपी हैं पूरी घटना में? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं और जिसमें से माता पिता और युवक हमारे कस्टडी में हैं और आगे की कार्रवाई अभी जारी है।